नमस्कार। आज के हम इस वीडियो सेशन में सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में आने वाले रियल नंबर से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ प्रश्न सेम टू सेम भी आ जाएं, या फिर इतना आवश्यक है कि यह जो 15 प्रश्न हैं इसी के आधार पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो कि रियल नंबर से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ 26 एंड 91, यानी कि 26 और 91 का HCF निकालना है। तो हम लोगों ने सीखा है कि HCF निकालने के लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 13 × 2, यानी कि 13 दूनी 26। उसी तरह से 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 13 7 91। अब HCF के लिए हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है। तो HCF ऑफ 26 और 91 का क्या हो जाएगा 13। अब हमारा जो 13 है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल। इररेशनल संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि अब कौन सा संख्या होगा, तो रेशनल नंबर। यह इनडायरेक्टली हमसे रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हमें रेशनल नंबर ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 3 + √7 है, यानी कि 3 जो एक रेशनल है लेकिन √7 इररेशनल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। उसी तरह से 3 - √7, जो कि 3 तो रेशनल है पर √7 इरेशनल है, तो यह भी संख्या हमारा इरेशनल होगा। और तीसरा जो है 3 + √7, 3 - √7, तो ये जो होता है a + b और a - b के रूप में है, जिसका सॉल्यूशन होता है a² - b²। तो हमारा a जो है 3 का स्क्वायर माइनस b जो है √7 का स्क्वायर, तो 9 - 7 यानी कि 2। तो 2 जो है 2 जो है एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है यानी कि नॉट इरेशनल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो 3 √7 है, तो जो कि एक इरेशनल संख्या है। अब चलेंगे हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो द एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। यदि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ दिया जाए, यानी कि 3 + √7 कर दिया जाए, तो यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा, या कि दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा है इरेशनल संख्या होगा, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। चौथा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज। यदि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो क्या उत्तर आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इरेशनल संख्या 2 है और एक 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आएगा हमारा √6 आएगा। तो ये तो हमारा इरेशनल हो गया। लेकिन यदि इरेशनल नंबर सेम हो, एक ही हो, तो आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, रेशनल। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ए ऑप्शन कर इरेशनल होगा, तो ये तो गलती है, क्योंकि इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है। रेशनल नहीं, मे बी रेशनल और इरेशनल। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो सबसे पहले कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या रियल नंबर है। तो हाँ है, पहला तो सही हो गया। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, नहीं है। और एवरी नेचुरल नंबर इज इरेशनल नंबर।
ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फिर छठा कहता है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 7991 एंड टू नंबर्स आर 61 एंड 131, वाट विल बी देयर HCF। कहता है कि कोई संख्या है, कौन सा संख्या है, तो 61 है और 131 है, इन दोनों का LCM क्या होगा, तो 7991। अब पूछ रहा है कि भैया आप HCF बता दो, तो हम फार्मूला जानते हैं कि 61 इंटू 131 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो HCF बराबर हो जाएगा 61 इंटू 131 अपॉन LCM 7991। अब इसको कटाया जाए तो 61 का टेबल 131 टाइम्स 131 पर पढ़ेंगे तो आएगा 7991 और फिर 131 कट जाएगा, यानी कि आंसर जो हो गया 1 हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। सातवां कहता है एक्सप्रेस 98 एज फैक्टर ऑफ इट्स प्राइम। 98 को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलना है, तो पहला ऑप्शन है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 7, तो 7 चौक 28 होगा, ये 98 तो नहीं आया। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 7 सते 49, 36 4 चौके 16 3 19, ये तो 196 आ गया, तो ये भी 98 के बराबर नहीं है। तीसरा 2 गुने 7 का स्क्वायर 49, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली इज। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 60 और 75 को पूरा से भाग दे, भाग देने पर शेषफल 8 तथा 10 छोड़ता हो। तो 60 से में 8 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 52, और 75 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 65। अब इन दोनों का HCF लार्जेस्ट नंबर है तो हमें HCF निकालना होगा। HCF के लिए हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 13 13 26, 13 39 और 13 चौके 52 और 13 5 65। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा 13, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 9वां क्वेश्चन कहता है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 1 से 5 तक के सभी अंकों से विभाजित हो। तो हमारे पास क्या संख्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 और 5। इन सब का हमें LCM निकालना होगा। लिस्ट नंबर प्राप्त करने के लिए LCM निकालना होगा। तो हम 2 से चलेंगे तो 1 2 1 कम 2 3 2 5, 5 दूनी 10, 33 दूनी 60, LCM क्या आएगा 60। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज। यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो 1 2 है, 1 3 है, तो 2 गुने 3 करने पर क्या होगा, 6 आएगा। 3 गुने 4 करने पर 12, 4 गुने 5 करने पर 20, 11 गुने 12 करने पर 120 है, 131, 120 132 आ जाएगा। तो ये सभी संख्याएं देख रहे हैं कि ये क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इफ़ LCM इज इक्वल टू 70, LCM ऑफ 77 एंड 99,
77 और 99 का एलसीएम 693 है, तो HCF क्या होगा? तो HCF का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है 77 और सेकेंड नंबर क्या है 99 और एलसीएम क्या है 693। अब हम 77 को क्या लिख सकते हैं 11 गुने 7 और 99 को 11 गुने 9 बटा में 693। तो 9 से कटाया जाए तो 6 9 63 और 6 9 63। 11 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 11 9 99। सॉरी 9 7 63 और 9 7 63 77। 7 से कटाएंगे तो 11 बार में और 11 से 11 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 11 होगा। और 11 कौन से ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है। अब 12वां क्वेश्चन कहता है यूक्लिड डिविजन्स लेमा स्टेट्स दैट टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कोई भी घनात्मक पूर्णांक संख्या a बराबर bq प्लस r होगा, जहाँ पर r बराबर क्या होगा? तो हम r के लिए जानते हैं कि r जो होगा वह हमेशा b से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो यह कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा 13वां प्रश्न कहता है 4 bells toll together at 9 am। 4 घंटियाँ एक साथ 9 बजे बजती हैं। दे toll after 7 8 11 and 12 सेकेंड्स। वह दोबारा 7 8 11 और 12 सेकेंड पर बजती हैं। हाउ मैनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स। अगले 3 घंटे में वो कितने बार एक साथ बजेंगी? तो इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 7 2 चौके 8 11 2 चौके 12, 2 से 7 2 दूनी 4 11 2 तिहाई 6 11 तिहाई 33 33 दूनी 66 66 दूनी 132 132 दूनी 264 और 264 सत्ते 1848। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1848। अब 1848 को हम घंटा में बदलें तो इसको 3600 से भाग देना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है 0.51 आएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 1 घंटे में एक बार बज रहा है, लेकिन थोड़ा ही समय पर, मतलब कि लगभग 31वें मिनट पर ये बज जा रहा है। मतलब कि अप्रोक्स 1 मिनट में 2 बार, 1 घंटे में 2 बार। तो 3 घंटे में क्या होगा? 3 घंटे में अप्रोक्स 6 बार होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू है तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 बार। तो हमारा ऑप्शन जो है वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसर 5। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 33 एंड 264। HCF बराबर कितना दिया हुआ है? 33, LCM बराबर 264। When the first number is completely divided by 2, the quotient is 33। फर्स्ट नंबर के बारे में कहता है
कि यह 2 से पूरा तरह से कट जाता है और इसका जो कोशिएंट है यानी कि भागफल है वह 33 आएगा। यानी कि बी क्यूब प्लस आर के फॉर्म में है। बी जो है 33 है और क्यू बराबर 2 है और आर बचता नहीं है, तो फर्स्ट संख्या क्या होगा 66। इस तरह से हमें द अदर नंबर यानी कि सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है HCF इंटू LCM अपॉन में फर्स्ट नंबर HCF कितना है 33 गुने 264 अपॉन में 66, तो 33 दूनी 66 और 132 दूनी 264। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू aq b a b बीइंग प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ p q इज। तो सबसे पहले p इक्वल टू दिया हुआ है a b स्क्वायर और q इक्वल टू क्या दिया है a क्यूब b। LCM निकालने के लिए जब ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया हो तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन नंबर से उनके हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो a का हाईएस्ट पावर है 3 और b का हाईएस्ट पावर 2, तो LCM हमारा यही हो जाएगा, a का पावर 3 और b का पावर 2। तो ऑप्शन में मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है a का पावर 3 b का पावर 2। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और शेयर करें। थैंक यू। और प्रतिदिन इस प्रकार के नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रतिदिन 8 बजे हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे।